हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्चुअल गर्ल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक है एंड यू आर डूइंग ग्रेट। एंड मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डिड यू स्माइल टुडे? दैट्स ग्रेट। ओके, सो आई नो आई हैव कम आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, बट एक चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी है, दैट इज़ आई हैव बीन नोटिसिंग सम पेरेंट्स कि मेरा बच्चा मुझे चिपकते ही रहता है, या ही इज़ बीइंग वेरी क्लिंगी विथ मी, छोड़ता ही नहीं है, मेरे पीछे ही रहता है। दिस हैपन्स व्हेन यू आर अ न्यू मॉम और यू हैव अ infant, you have a toddler kid, और when your kids are growing, तो हर एक पेरेंट की ये कंप्लेंट रहती है कि अभी तो मुझे हमेशा चिपकते ही रहता है, मेरे साथ ही रहता है, यही करता है, वो ही करता है। एंड एज अ न्यू पेरेंट मेरा भी यही सिचुएशन था। इवन आई वॉज इन दैट सिचुएशन, लेकिन तब भी इतना कुछ समझ में नहीं आता है, बिकॉज वी आर अ न्यू पेरेंट फर्स्ट टाइम। तो बट अभी मैं, इफ इट्स कमिंग थ्रू वन, it's coming through some of my friends, it's coming through some of the like on the net social networks, तो I just gave a thought on it. ओके, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे ये बातें शेयर करनी चाहिए। वो ये है कि जैसे व्हेन वी आर इनसिक्योर और हमें किसी की ज़रूरत होती है, हमें किसी के साथ बात करने की ज़रूरत होती है, तो बट ऑब्वियस वी मूव टू द पर्सन जो हमारे बहुत क्लोज़ है। ओके, एज वी हैव बेस्ट फ्रेंड्स, तो उनके साथ हम जाके चीज़ें शेयर करते हैं, या जिसी के साथ भी आप क्लोज़ हो, सिक्योर फील करते हो, यू नो दैट यू विल गेट अ बेस्ट एडवाइस फ्रॉम देम, यू नो दैट यू विल फील सेफ विद देम, तो उनके साथ आप जाके चीज़ें शेयर करते हो तो आपको अच्छा लगता है, सिक्योर फील होता है, रिलैक्स फील होता है। तो बट ऑब्वियस है कि बच्चों का भी सेम सिचुएशन रहेगा। दे मे बी डिस्टर्ब, दे मे बी इनसिक्योर विद सम थिंग्स, कुछ बच्चे डरे हुए रहते हैं, तो बट ऑब्वियस उनकी भी एक दोस्त की ज़रूरत होती है, राइट? एंड एज एन इन्फेंट और एज एन टॉडलर किड, उन्हें ये समझ में नहीं आता है ना कि मेरा भी कोई बेस्ट फ्रेंड है या मेरा कोई फ्रेंड है। टॉडलर एज में कौन इतना सोचता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मुझे उसके साथ जाके बात करनी चाहिए। दे डोंट हैव दैट मेंटालिटी, राइट? तो उनके लिए पेरेंट्स आर ओनली द फर्स्ट प्रायोरिटी दे आर गोइंग टू गो। तो वो सिक्योर फील करने के लिए, वो रिलैक्सेशन फील करने के लिए, मन हल्का करने के लिए, उनका डर है वो डर निकालने के लिए, बट ऑब्वियस दे आर इन नीड ऑफ अ फ्रेंड। तो उस वक्त एट दैट पर्टिकुलर एज पेरेंट्स ही बच्चों के फ्रेंड्स होते हैं, जिनके साथ वो सिक्योर फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, राइट? तो बट ऑब्वियस बच्चे आप ही के पास आएंगे, उनके कोई फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड ऐसा नहीं होता है, उनकी मेंटालिटी उतनी नहीं है अभी एट दैट सर्टन एज। तो बट ऑब्वियस वी आर ओनली देयर फ्रेंड्स। तो अगली बार आप जब भी ऐसा बोलोगे कि मेरा बच्चा मुझे चिपकते रहता है, कुछ करने नहीं देता है, साथ ही रहता है, यही करता है, वही करता है, छोड़ता ही नहीं है, तो जस्ट गिव अ थॉट। तो जस्ट सोचो, इज़ ही और शी गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम? उनको हक की ज़रूरत रहेगी, उनकी थोड़ा प्यार की ज़रूरत रहेगी, क्या वो डिस्टर्ब है, क्या किसी चीज़ के वजह से वो डरे हुए हैं, क्या उनको कुछ बोलना है हमारे साथ? ये चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दो, और ये मत सोचो कि ये चिपकते रहता है, कुछ करने नहीं देता है, मेरा कुछ काम नहीं होता है। नो, दे मस्ट बी इन नीड ऑफ अ फ्रेंड, दे मस्ट बी इन नीड ऑफ सम एडवाइस, दे मस्ट बी इन नीड ऑफ अ हग, सम लव, सम किसेस। सो आई गेस ये चीज़ों पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो या मुझे बस यही बात शेयर करनी थी आपसे। आई हैव जस्ट गिवन अ थॉट, सो आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट इट टू। एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू से दैट, बिफोर ये कमेंट करने से पहले, आई थिंक यू शुड गिव इट अ थॉट कि शायद बच्चे को मेरी ज़रूरत है।
ओके, सो या इट्स जस्ट अ स्मॉल थॉट बट आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है. सो आई थिंक you guys should do it too. Okay, chalo then, see ya. I'll come back with a new thought, a new topic to share with. Till then, have a great day, keep smiling. कुछ भी रहेगा, feel free to DM me. And yeah, till then, take care.